तो आज हम लोग सीखेंगे टीसीएस के बारे में। टीसीएस क्या होता है? तो देखिए, ये जो टीसीएस है, तो टीसीएस एक टैक्स होता है ना। तो इसका पूरा नाम होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, है ना। टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अब यहाँ पर जैसे यहाँ लिखा हुआ है, कोई भी विक्रेता यानी सेलर कुछ खास प्रकार की चीज़ें बेचता है तो वह ग्राहक वायर मतलब कि जो कस्टमर होता है उससे सामान बेचते समय ही टैक्स वसूलता है। जैसे कि आप लोग को हम बताए हैं कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो वो वहाँ जो है टीसीएस अप्लीकेबल करते हैं कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर। तो वैसे ही यहाँ पर जीएसटी के तरह ही सेम यहाँ पर टीसीएस भी लगाया जाता है। तो यहाँ पर टीसीएस जो होता है, यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर आप जैसे लगाते हैं जीएसटी, तो वैसे यहाँ पर कुछ खास प्रकार का जो भी प्रोडक्ट होता है उसका लिस्ट अभी हम बताएंगे आपको, वो सभी पर लगता है। तो आपको अभी इतना समझना है, जैसे कि जीएसटी होता है एक टैक्स, वैसे ही टीसीएस भी एक टैक्स है और ये जो है कुछ खास प्रोडक्ट के ऊपर लगाया जाता है। अब यहाँ पर टीसीएस जो है कब लगता है, और टीसीएस यहाँ पर है जैसे कब लगता है ना। तो यहाँ पर है टीसीएस कुछ चीज़। अब यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट जो है यहाँ पर उसी के ऊपर रख लगता है ना। जैसे कि यहाँ लिखा गया है वस्तु का लेन देन, मतलब ये सब वस्तु के ऊपर लगता है। जैसे कि शराब है ना, तेंदुपत्ता है, उसके बाद यहाँ पर है लकड़ी, स्क्रैप, खनिज मतलब कोयला, लोहा आदि। अब है मोटर कार, 10 लाख से ऊपर का अगर कोई मोटर कार है तब उसका 1% टीसीएस लगेगा। उसके बाद है विदेशी टूर पैकेज 5%। विदेशी पैसा भेजना मतलब आप कहीं दूसरे जगह रुपया भेजते हैं तब उससे 5 से 20% तक लगता है, उस वो रकम के अकॉर्डिंग वो मतलब होता है। उसके बाद है ज्वेलरी या बड़ी वस्तु नगद में 2 लाख से ज़्यादा 1% है ना। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ कब लगता है, जैसे कि शराब या तेंदुपत्ता या लकड़ी ये सब पर लगता तो है, लेकिन यहाँ पर है जब इन चीज़ों को बेचा जाता है, मतलब कि आप इसको अगर 2000 का भी बेचिएगा तो उस पर टीडीएस यहाँ पर टीसीएस लगेगा। उसके बाद यहाँ पर ये सब प्रोडक्ट भी है तो ये लगेगा 1%। मोटर कार, लेकिन इसमें कंडीशन है जब इतनी महंगी कार बेची जाती है तब, यानी अगर आपके कार का प्राइस 9 लाख है, 8 लाख है, 7 लाख है, तो वैसे सिचुएशन में आपसे टीसीएस नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आपका जो भी प्रोडक्ट है और उसका प्राइस जो है 10 लाख से ऊपर है तब वहाँ पर आपसे टीसीएस लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है विदेशी टूर पैकेज, मतलब कहीं आप फॉरेन कंट्री घूमने वगैरह जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको 5% टीसीएस देना होगा गवर्नमेंट को। और यहाँ पर है अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं अदर कंट्री में, मतलब रुपया भेजते हैं, तो वहाँ पर आपको रकम के अकॉर्डिंग आधार पर मतलब वहाँ पर 5 से 20% तक पे करना होगा टीसीएस। उसके बाद है यहाँ ज्वेलरी, मतलब आप कोई भी जैसे कोई अदर यहाँ पर खरीद बिक्री करते हैं ये सब का 2 लाख से ज़्यादा का, तब 1% आपको देना होगा टीसीएस। अब यहाँ लिखा हुआ है टीसीएस लेता कौन है ना। तो देखिए जो सेलर होता है ग्राहक से लेता है, मतलब जैसे अगर आप दुकानदार हैं तो आप 5 रुपये का कोई भी सामान बेचें और उसमें अगर जीएसटी लगाते हैं तो जीएसटी प्लस वो 5 रुपये, इसको ऐसे समझिए जैसे कि माउस के ऊपर 18%। तो यहाँ पर टीसीएस जो है, यहाँ पर टीसीएस हम लगाएंगे। टीसीएस जमा कैसे करते हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सबसे पहले है कि सेलर ग्राहक से आप कलेक्ट कीजिएगा, और फिर यहाँ पर हर एक मंथ मतलब जितना भी आप कस्टमर से लीजिएगा टीसीएस वो सब ही आपको गवर्नमेंट को पे करना होगा। उसके बाद यहाँ पर है टीसीएस जमा होता कैसे है, तो टीसीएस जमा करने के लिए आपको
देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि चालान नंबर 281 के जरिए टीसीएस को सरकार के पास जमा करता है। फिर यहाँ लिखा हुआ है टीसीएस रिटर्न फाइल करता है क्वार्टरली। उसके बाद यहाँ लिखा है टीसीएस और टीडीएस में फ़र्क क्या है। देखिए टीसीएस तो होता है कि जो आप सैलरी पे करते हैं उसके ऊपर आप कलेक्ट करते हैं, और टीसीएस होता है जो कुछ भी गुड्स वगैरह आप सेल करते हैं उसके ऊपर लगाया जाता है। तो यहाँ पर टीसीएस का कुछ उदाहरण दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे कि आपने इतना लाख की कार खरीदा, मतलब एक एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर आप इतना लाख रुपये का कार खरीदा है तो डीलर के पास आप इतना रुपया दिए प्लस उसका 1% 15,000 रुपया दिए, और तो यहाँ 15,000 सरकार को जमा करेगा। तो ये जमा आपको नहीं करना, ये आपसे मतलब अगर आप कस्टमर हैं, दुकानदार आपसे ले लेगा 15,000 प्लस 15 लाख प्लस 15,000, तो ये वो ये रखेगा और ये गवर्नमेंट को डायरेक्ट टीसीएस पे करेगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब देखिए ये नोट्स जो है आप डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद अब हम देखेंगे इसका प्रैक्टिकल देखेंगे, है ना। तो प्रैक्टिकल हम देखेंगे, इसी का प्रैक्टिकल हम देख लेंगे, है ना। और कार वगैरह पे 28% जीएसटी लगता है तो वो भी साथ में लगाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आ जाएंगे, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक अकाउंट यहाँ पर देखिए एक अकाउंट बना चुके हैं, इसमें कंपनी बना चुके हैं। अब इसमें टीसीएस को इनेबल करेंगे। टीसीएस को इनेबल करने के लिए सबसे पहले कीबोर्ड से F11 की को प्रेस करना है। तो F11 की को प्रेस करेंगे और यहाँ पर देखिए टीसीएस, तो हम यहाँ से टीसीएस को हम टीसीएस को यस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर 10 रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है आप एक नंबर को लिख दीजिएगा, 10 नंबर आप देख के अपना लिख दीजिएगा। अभी हम फिलहाल कोई भी नंबर एंटर कर दिए, है ना। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर ब्रांच लिखेंगे, है ना। उसके बाद यहाँ पर आकर के रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मतलब जो आपका जो भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसमें एक जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, मतलब कि जिसके नाम के ऊपर कंपनी रजिस्टर्ड है, उसका डिटेल यहाँ पर आपको डालना होता है। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं और यहाँ पर फादर्स नेम लिखना होगा आपको, उसका पोस्ट देना होगा और यहाँ पर पैन नंबर लिखना होगा उसका, और ये पूरा एड्रेस वगैरह फिल कर दीजिएगा जब प्रॉपर वर्क कीजिएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको इंटर प्रेस कर देना है और कंट्रोल ए प्रेस कर देना है। अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले क्रिएट में आ जाना है। क्रिएट में आने के बाद यहाँ पर लेजर में आ जाना है और यहाँ पर एक सेल का अकाउंट बना लेना है। उसके बाद यहाँ पर सेल अकाउंट बना लेना है और इंटर प्रेस कर देना है। तो ये सेल का अकाउंट बन गया। उसके बाद यहाँ पर हम टीसीएस का अकाउंट बनाएंगे, है ना। उसके बाद यहाँ पर ड्यूटी एंड टैक्स ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ड्यूटी एंड टैक्स सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर टीसीएस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट में आ जाएंगे। क्रिएट में आने के बाद एक नेचर बनाएंगे। तो यहाँ पर जैसे है कि व्हीकल, तो यहाँ पर हम कार लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और इसके ऊपर कितना परसेंट लगता है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 1%। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, विथ पेन 1% और विदाउट पेन 1.5% दे सकते हैं आप। ऐसे 1% भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो आपको इंटर प्रेस कर लेना है। अब यहाँ पर क्या करना है, कंट्रोल ए प्रेस कर लेना है। कंट्रोल ए प्रेस कर लिए। अब यहाँ पर हम जीएसटी का बनाएंगे लेजर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जीएसटी, SGST, और यहाँ पर ग्रुप सेलेक्ट करेंगे ड्यूटी एंड टैक्स जीएसटी। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे जीएसटी और फिर यहाँ पर इसको यस करेंगे अप्लीकेबल। उसके बाद फिर यहाँ पर हम कार सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, देखिए हो गया। अब यहाँ पर लगाएंगे CGST। उसके बाद यहाँ पर ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जीएसटी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर CGST सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ कार सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे। उसके बाद अब यहाँ से एक प्रोडक्ट बनाएंगे, है ना।
अब यहाँ पर आएंगे, आप डायरेक्ट पर वॉचर में जाके भी सारा कुछ बना सकते हैं, लेकिन वो सब पहले बना लेना है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको सेल के अंदर आ जाना है। सेल के अंदर आने के बाद यहाँ पार्टी नेम के अंदर आपको क्रिएट में चलना है। क्रिएट में चलने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, पार्टी का नाम लिखना है, मतलब जो भी परचेज करने के लिए आया है। उसके बाद यहाँ पर ग्रुप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ आकर के इसको TCS एप्लीकेबल करेंगे और यहाँ जो है ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इंटर इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ एप्लीकेबल करेंगे और यहाँ से डेक्सन रेफरेंस नंबर डालेंगे। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आकर के हम सेल अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है इसका ग्रुप प्राइमरी ही रहने देते हैं, बस यूनिट डाल देते हैं। तो यूनिट में आ जाते हैं और यूनिट में जो है हम यहाँ पर 1 लिख देते, PCS लिख देते हैं और यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आकर के GST का रेट इसमें लगाएंगे। डिटेल हेयर पर क्लिक करेंगे, टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे और 28%। उसके बाद इंटर इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसका क्वांटिटी हम टाइप करेंगे, कितना पीस परचेज कर रहे हैं, और इसका रेट हम टाइप करेंगे यहाँ पर। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे और इंटर। अब यहाँ पर आकर के हम GST लगाएंगे, तो यहाँ पर CGST सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर SGST सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर TCS सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर TCS आ चुका है। अब TCS आ जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर ये बन गया। अब यहाँ पर देखना है कि TCS जो है वो आपके ऊपर, यानी कि आप कंपनी है तो आप कस्टमर से जो कलेक्ट किए हैं तो उसमें TCS कितना मतलब आपके ऊपर लगा है ना। तो इसको देखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले बैक कर लेना है। बैक करने के बाद जो है यहाँ पर डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट में आ जाना है। डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट में आने के बाद यहाँ पर आ जाना है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में। उसके बाद यहाँ पर TCS रिपोर्ट में आ जाना है और TCS आउटस्टैंडिंग में आ जाना है। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको ऊपर जो है यहाँ पर दिखा रहा है कि इतना रुपया जो है आपका पेंडिंग है। तो अगर हम इस अमाउंट को पे कर देते हैं तो यहाँ पर ये पेंडिंग नहीं दिखाएगा। तो ऐसा करने के लिए चलिए हम इसको पे कर देते हैं। पे करने के लिए आपको यहाँ पर आ जाना है डिस्प्ले, यहाँ पर वॉचर में आने के बाद पेमेंट में आ जाना है। यहाँ से पेमेंट में आ जाना है, तो यहाँ पर हम पेमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे TCS। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर जो है इंटर, और यहाँ पर जो है रुपया इसको जैसे कैश के माध्यम से हम पे कर देते हैं। उसके बाद इंटर प्रेस कर दिए, एंटर। अब ये अमाउंट हम पे कर चुके हैं। तो अब हम देखेंगे अगर, तो वहाँ पर TCS नहीं दिखाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर आप आइएगा डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट में और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में, TCS रिपोर्ट में, आउटस्टैंडिंग में नहीं दिखाएगा। और ये जो गवर्नमेंट को फॉर्म के साथ भरा जाता है, तो ये फॉर्म है, इसके साथ ये पे किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसको आप जो है पहले प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे करना है। अब यहाँ से जो है आप पहले इसका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए 2-4 बार। और इसको देखने के लिए यहाँ पर डे बुक में दिख जाएगा आपको कि आप यहाँ TCS कलेक्ट किए हैं, TCS पेमेंट किए हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब अगले एपिसोड में मिलते हैं।